क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपको सोशल मीडिया और एडिक्टिव ऐप्स के साथ चिपकाए रखते हैं, वो खुद अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं? The Apple founder actually would not let his own kids play with computers. And the other thing that surprises me, I was very shocked during my time in Silicon Valley, is how few of the executives allowed their teams to use the products. सिलिकॉन वैली के सीईओज अपने बच्चों को स्मार्टफोन देने से भी डरते हैं और उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं, लेकिन हम अपने फोन को रोजाना 2600 बार टच करते हैं। क्या ये डिजिटल एडिक्शन हमें कंट्रोल कर रही है या हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं? और क्यों ये लोग जो हमें इन ऐप्स में उलझा रहे हैं, अपने बच्चों को इनसे बचा रहे हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि कैसे ये अटेंशन इकोनॉमी हमारी जिंदगी को मैनिपुलेट कर रही है और क्या हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। A person can get like 20 dislikes on Facebook and they commit suicide. Are you kidding me? I will delete and re-download Instagram 2 or 3 times a day to use it. Oh my God. The stuff's addictive. इसमें छोटी उम्र के बच्चे एक बड़े नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये नशा है इंटरनेट का नशा, सोशल मीडिया का नशा। में बच्चे फोन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों को सोशल मीडिया की लत भी लग रही है। सोशल मीडिया पर लत की वजह से बच्चों की नींद पर बड़ा असर पड़ रहा है। बच्चे सोशल मीडिया की सरगर्मियों में ज्यादा मसरूफ रहने की वजह से तन्हाई पसंद, खामोश तबीयत और कुछ चिड़चिड़े होने लगे हैं। शुरुआत यहाँ से होती है जब आपका फोन आपको अपना स्लेव बना रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। हमारे मुल्क के नौजवान लोगों में एक अजीब सी एडिक्शन चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। 2026 में पाकिस्तान ने दुनिया भर में मोबाइल डिवाइसेस पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले मुल्कों में 10वां रैंक हासिल किया। सोचो, पाकिस्तानी यूजर ने अपना स्मार्टफोन पर टोटल 99 बिलियन घंटे गुजारे। ये इतना ज्यादा वक्त है कि अगर इसे सालों में तकसीम किया जाए तो हर पाकिस्तानी ने अपने फोन पर रोजाना लगभग 4 से 5 घंटे बिताए। मार्च 2025 में अमेरिका की एक फैमिली ने अपने 17 साला बच्चे की खातिर इंसाफ के लिए मेटा, टिकटॉक, स्नैपचैट और गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, ये कहते हुए कि इन प्लेटफॉर्म ने उनके बच्चे के जहनी सेहत को बर्बाद कर दिया है। वो बच्चा जिसकी जिंदगी में कभी खुशी थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सेल्फ हार्म का शिकार है। उसका जहन उन एल्गोरिदम के हाथों मजबूर था जो उसे हर वक्त स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं है। मल्टी डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन MDL के तहत 2025 तक 1469 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। हर केस एक दर्द भरी दास्तान बयान करता है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडिक्टिव डिजाइन ने लोगों को जहनी बीमारियों के अंधेरे में धकेल दिया है। ईटिंग डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स और सेल्फ हार्म, ये सब उन प्लेटफॉर्म की देन है जो अपने यूजर को अपने जाल में फंसा कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में एक और दर्दनाक वाकया सामने आया। एक 15 साल का लड़का जिसे सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया गया था, उसने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला कर लिया। उसकी फैमिली ने मेटा और इंस्टाग्राम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, ये कहते हुए कि इन प्लेटफॉर्म ने उस ट्रेजेडी में हिस्सा अदा किया है। वो लड़का अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। दुनिया भर में लगभग 210 मिलियन लोग सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार हैं। हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जो लोगों को अपने साथ चिपकाए रखते हैं, उनकी वजह से ये एडिक्शन एक बीमारी की तरह फैल रही है। और यही नहीं, रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम 7 घंटे हो गया है। मतलब हम रोजाना 7 घंटे स्क्रीन को देखते हैं, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हुए। अगर आप 7 घंटे इस पर वेस्ट कर रहे हैं तो ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के बाकी हिस्सों को अफेक्ट करता है, जैसे आपकी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, हॉबीज, बल्कि ये आपके दिमाग पर भी असर डालता है। इसलिए ये नशा इतना पावरफुल है। अगर आपको पता है कि आप इस नशे की लिपट में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज की वीडियो में आओ जान लें कि ये एडिक्शन का साइंस क्या है, ये आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बहुत से रिसर्च स्टडीज ने यह दिखाया है कि सोशल मीडिया लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को कम करता है। फिल्टर और फोटो एडिटिंग ऐप की वजह से आप इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप अनअट्रैक्टिव महसूस करते हैं। एक थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आइए इस थ्योरी को एक मिसाल से समझते हैं। अली एक नॉर्मल लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद करता है। एक दिन उसने अपने फ़ोन से एक सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।
उस वक्त उसने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, बस अपनी खुशी शेयर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके फोन पे नोटिफिकेशन आने लगे। लाइक, कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पढ़कर अली बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, लोगों को मेरी सेल्फी पसंद आई है। उस दिन उसकी खुशी डबल होगी। लेकिन कुछ दिन बाद अली ने एक और सेल्फी डाली, लेकिन इस बार उसने ध्यान से पोज बनाया, बैकग्राउंड सेट किया और फिल्टर लगाया। लेकिन जब उसने फोन चेक किया तो लाइक कम थे। अली को बुरा लगा। उसने सोचा, क्या मेरी सेल्फी अच्छी नहीं थी? लोगों को पसंद क्यों नहीं आई? अब अली हर बार सेल्फी डालते वक्त सोचने लगा, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं? क्या लोग मुझे कूल समझेंगे? कितने लाइक्स आएंगे? उसने अपनी सेल्फी को दोस्तों की नज़र से देखना शुरू कर दिया। पहले वो सेल्फी सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेता था, लेकिन अब वो लोगों के ओपिनियन से डरने लगा। यही है ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस। अली पहले सब्जेक्ट था, वो खुद के लिए सेल्फी लेता था और एंजॉय करता था, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट बन गया है। वो खुद को दूसरों की नज़र से देखने लगा है, उनके ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होने लगा है। जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप सब्जेक्ट बनकर रहेंगे या ऑब्जेक्ट बनकर। अगर आप ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो आपकी खुशी और कॉन्फिडेंस दूसरों के लाइक्स, कमेंट्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए सब्जेक्ट बनकर रहना चाहिए, अपनी खुशी के लिए सेल्फी लेना चाहिए। लोगों के ओपिनियन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की दुनिया बहुत ही ख्वाबों और कहानियों जैसी है। ये आपको एक बबल में रखती है। आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम पर अच्छी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब आप उसे एक तरफ रखकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं, टिकटॉक एक डाटा कलेक्शन ऐप है। Video app TikTok has fired back at claims that it's collecting dangerous amounts of data. चाइना में टिकटॉक एजुकेशनल कंटेंट चलाता है। वहाँ का टिकटॉक वर्जन हमसे अलग है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने मेट्रो, ट्रेन, एयरपोर्ट, क्लासरूम और घरों को अपने कब्जे में ले लिया है। आखिर सोशल मीडिया में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इसका आदी बनाती है? पहले नंबर पर आता है सोशल मीडिया के डिज़ाइन। सोशल मीडिया कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ऐसे डिज़ाइन बनाने में ताकि आप एडिक्टेड हो जाएं। किसी भी एडिक्शन के लिए आपकी बॉडी एक सेट पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामिन पैटर्न कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि डोपामिन आखिर है क्या। डोपामिन असल में मोटिवेशन और रिवार्ड से जुड़ा हुआ है। जब हमारा दिमाग सोचता है कि हम किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाले हैं जिसे हम खुश हो सकते हैं, तो एक्साइटमेंट में हमारा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। चले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आप टीवी पर एक शो देखते हैं और हर एपिसोड के एंड में सस्पेंस होता है। आप अगले एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटमेंट डोपामिन की वजह से होती है, जो एक फील गुड केमिकल है। लेकिन अगर हर एपिसोड में वही एक्साइटमेंट हो तो थोड़े टाइम बाद उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग अडॉप्ट कर लेता है और डोपामिन का इफेक्ट कम हो जाता है। अब इसी को सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से जोड़ें। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो हर बार कुछ नया ढूंढने की एंटीसिपेशन होती है, जैसे फनी मीम या इंटरेस्टिंग पोस्ट। पहली बार आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज वही चीज़ें देख देख कर एक्साइटमेंट कम हो जाता है, तो आप और ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं ताकि वही फील दोबारा मिल सके। ये साइकिल आपको स्क्रॉल करते रहने का एडिक्ट बना देता है, क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा डोपामिन की तलाश में रहते हैं। एक ऑप्टिमम लेवल का डोपामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन ये ना ज़्यादा होना चाहिए ना लो होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको रिवार्ड मिल चुका होता है, यानी आप वो नेक्स्ट एपिसोड भी देख लेते हैं और आपका दिमाग डोपामिन ट्रांसमिशन को कम कर देता है। जब डोपामिन हमेशा से लो रहता है तो इसकी वजह से आप उतनी खुशी महसूस नहीं कर पाते। इस एडिक्शन की एक वजह और है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। हर वक्त लगता है कि कहीं कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है और हम उसे मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बार बार सोशल मीडिया ऐप को स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद आता है सोशल वैलिडेशन। आपको कभी किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो अजीब सा फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया वैलिडेशन का एक नया स्टैंडर्ड बन चुका है। ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा लाइक्स। लोग अपनी सेल्फ वर्थ सोशल मीडिया से जज करने लगे हैं। ये एक डेंजरस ट्रैप है जो सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सवाल ये है कि हम सोशल मीडिया के लिए एडिक्टिव क्यों होते हैं? दोस्तों, इसके दो रीजंस हैं। पहला है ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा है स्पीडी रिवॉर्ड्स। किसी चीज़ तक पहुंचना कितना आसान है और उसे रिवार्ड पाने में कितना टाइम लगता है। ये दो फैक्टर किसी भी चीज़ के एडिक्शन के लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सोशल मीडिया और आपका फ़ोन बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल है, चाहे फेसबुक हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम।
आपको बस फ़ोन उठाना है, एक स्वैप से फ़ोन को अनलॉक करना है और टैब से तीनों ऐप ओपन हो जाती हैं। दूसरी बात, आपको स्पीडी रिवार्ड्स भी मिलते हैं। आपकी पोस्ट पर मिलने वाले लाइक्स, उस पर कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, ये सब फेसबुक पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स हैं। तो फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियोस देखना, उससे मिलने वाली एंटरटेनमेंट, अगर ये कॉमेडी वीडियो है तो उससे मिलने वाली हंसी, ये सब रिवॉर्ड्स हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब आप फेसबुक पर स्क्रॉल करते थे तो एक टाइम पर न्यूज़फीड ख़त्म हो जाती थी जब आप अपने दोस्तों के पोस्ट पढ़ चुके होते थे, लेकिन अब उन्होंने इन्फिनिट स्क्रॉल का फीचर भी ऐड कर दिया है। अब आप स्क्रॉल करते रहो और फेसबुक आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा, क्योंकि उनका मेन मोटिव यहाँ ये है कि आप फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये सोशल मीडिया एडिक्शन आपकी ज़िंदगी के लिए कई रीज़न से ख़तरनाक है। पहला और सबसे सिंपल रीज़न ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है। हर वक्त रील और स्टोरी पर परफेक्ट लाइफ देखने से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। कोई वेकेशंस पर है, कोई लग्जरी कार में है और आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं। ये अनरियलिस्टिक कंपैरिजन एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा देता है। और तीसरे नंबर पर आता है स्लीप डिसरप्शन। रात को फोन लेकर बस एक पोस्ट देखने का प्लान होता है और फिर 1 घंटा कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। स्क्रीन की ब्लू लाइट और कांस्टेंट नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को अलर्ट रखते हैं और आपको स्लीप इश्यू होने लगते हैं। नंबर 4 एंड मोस्ट डेंजरस, शॉर्टेंड अटेंशन स्पैन। हर वक्त रील और शॉर्ट वीडियो देखने से ब्रेन क्विक डोपामिन का आदी हो जाता है, तो आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं रख सकते, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या किसी से बात करना हो। और आखिर में आता है सोशल आइसोलेशन। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या आप वाकई ही कनेक्टेड फील करते हैं? स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें लोनलीनेस और आइसोलेशन बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मुझे गलत मत समझिए, सोशल मीडिया कंपनी सिर्फ इवल नहीं होती, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया के बिना मुमकिन नहीं थी। सोचिए, कॉमन लोग जैसे हम अपनी कंप्लेंट्स को अथॉरिटी तक एक ट्वीट के जरिए पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर है कि हम एक ट्वीट से किसी भी बड़े लीडर की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये एक पावर है और जिसे कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ट्रू डिजायर को समझना है। आप सोशल मीडिया पर किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और देखते हैं कि वो खुश है, आप भी फिर सोचते हैं कि आप भी खुश हो जाएंगे अगर आप भी वही कुछ करेंगे। इस तरह के डिजायर को मिमेटिक डिजायर कहते हैं, जिसे सोशल मीडिया ने इजाद किया है। अब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील देखते हैं, तो ये डिजायर इतना ज्यादा हो जाता है कि आप अपने खुद के ओरिजिनल डिजायर भूल जाते हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि सोशल मीडिया से पैदा होने वाले डिजायर हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल हो गए हैं कि अपने खुद के ओरिजिनल डिजायर में फर्क करना मुश्किल हो चुका है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम अपने इन थॉट्स, अपनी मिमेटिक डिजायर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस एडिक्शन को कैसे रोकें? इसका जवाब दोस्तों 2 फैक्टर में छुपा है, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड्स। अगर आप किसी भी एडिक्शन को रोकना चाहते हैं तो आपको ईज ऑफ एक्सेस को कम करना होगा और स्पीडी रिवॉर्ड्स को एलिमिनेट करना होगा। असल में सोल्यूशन आपकी एडिक्शन लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप उतना एडिक्टेड नहीं है तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी एडिक्शन प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो ऐप्स को डिलीट कर दो। इन ऐप को सिर्फ प्राइवेट ब्राउजिंग से यूज करो। मतलब जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर लॉगिन करेंगे तो हर बार पासवर्ड लगाना पड़ेगा। इससे ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगी। सोशल मीडिया आपको फोमो सिखाती है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी हमने ऊपर भी बात की थी। हर वक्त लगता है कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है और हम उसे मिस कर रहे हैं, इसलिए बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत लग जाती है। तो ऐसे में आप याद रखें कि कितना भी ट्राई कर लो, आप कुछ ना कुछ मिसिंग करेंगे ही। तो जहां हो वहां का मजा लो। अब कुछ इस केस स्टडी की बात कर लेते हैं कि दुनिया में इस एडिक्शन से बचने के लिए क्या किया जा रहा है। साउथ कोरिया डिजिटल एडिक्शन के मामले में एक अलग लेवल पर है। यहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है कि एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स कैंप बनाए जा रहे हैं। यहाँ लोगों को टेम्परेरीली डिजिटल डिवाइसेस से दूर रखा जा रहा है, उन्हें रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन सिखाया जा रहा है। डेनमार्क जैसे कंट्रीज ने स्टूडेंट्स की वेल बीइंग पे फोकस करते हुए स्मार्टफोन को स्कूल से बैन करना शुरू कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग सोशल मीडिया और एडिक्टिव टेक बना रहे हैं वही अपने बच्चों को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
सिलिकॉन वैली के CEOs अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं और कुछ तो उन्हें स्मार्टफोन भी लेट देते हैं। यानी ये लोग पूरी दुनिया को एडिक्शन में मुब्तला करने के बाद अपने बच्चों को इससे बचा रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल एडिक्शन का इम्पैक्ट हर जगह अलग अलग है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी इससे डील कर रही है। कहीं रेगुलेशन लग रहे हैं, कहीं डिटॉक्स कैंप बनाए जा रहे हैं और कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली चैलेंज ये है कि क्या हम इस एडिक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे या टेक्नोलॉजी हमेशा हमें कंट्रोल करती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।